सुंदरबन जंगल के एक पेड़ में टूनी चिड़िया अपने बेटी टुनटुनी और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी की तबीयत कुछ दिन से खराब रहने लगी। एक दिन टूनी अपने बेटी टुनटुनी और पिंकी से बोलती है, बेटी टुनटुनी, अपनी छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखना, वो अभी बहुत छोटी है। लगता है मैं और नहीं बचूंगी। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। बेटी, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं जा रही हूँ। और टूनी मर जाती है। माँ, माँ। दीदी, क्या हुआ माँ को? माँ हमें अकेला छोड़ के भगवान के पास चली गई। फिर टुनटुनी और पिंकी रोने लगते हैं। टुनटुनी और पिंकी के इस दुनिया में कोई नहीं था। उनका पापा नशे के धुत में पहले ही गुजर चुका था। दोनों बहन बहुत रोते हैं। कुछ दिन पड़ोस में रहने वाली चिड़िया उन दोनों बहनों को खाना देते थे, मगर कुछ दिन बाद वो भी बंद हो जाता है। पिंकी अपने बड़ी बहन टुनटुनी से बोलती है, दीदी कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगा है। पिंकी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या खाने को दूंगी? एक काम करते हैं, चलो जंगल की तरफ, वहाँ कुछ खाने को मिल सकता है। टुनटुनी और पिंकी खाने का तलाश में जंगल की ओर उड़ जाते हैं। जाते जाते रास्ता में एक कटहल मिल जाता है। पिंकी, एक कटहल को ले जाते हैं, रात के खाएंगे। ऐसे ही कटहल की सब्जी हमें अच्छी लगती है। ठीक है दीदी। दीदी, बहुत जोर से पानी प्यास लगा है, चलो ना पानी पीने चलते हैं। ठीक है पिंकी, चलो नदी की ओर। फिर टुनटुनी और पिंकी पानी पीने के लिए नदी चले जाते हैं। पिंकी जाओ, पानी पी के आओ। पिंकी पानी पीने चली जाती है। पानी पी के आती है तो टुनटुनी बोलती है, पिंकी, कटहल को तुम पकड़ो, मैं पानी पी के आती हूँ। और कटहल पिंकी को पकड़ा के टुनटुनी पानी पीने चली जाती है। टुनटुनी पानी पीने लगती है, तभी पिंकी के हाथ से कटहल छूट जाकर नदी में गिर जाता है। दीदी, कटहल नदी में गिर गया, अब क्या खाएंगे? बोल के रोने लगती है। कटहल पानी में डूब जाता है। पिंकी मत रो, कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए मिल जाएगा। मगर पिंकी रोती रहती है। तभी नदी से एक परी निकल के आती है। पिंकी मत रो, तुम एक वक्त के खाने के लिए रो रही है ना। बेटी, मैं तुम्हें सोने की जादुई कटहल का पेड़ दे रही हूँ, इसे तुम खाना नहीं, बहुत कुछ मांग सकते हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तुम्हारा कटहल यहाँ गिर गया है ना, ये लो। कहते ही सोने का कटहल का पेड़ आ जाता है। बेटी, इस सोने के कटहल का फायदा केवल तुम लोग उठा सकती हो, और कोई इसे लाभ उठाने की कोशिश करेगा तो ये पेड़ गायब हो जाएगा। शुक्रिया परी माँ, हमारे कटहल के बदले आपने हमें सोने की जादुई कटहल दिए, इससे हम गरीबों की मदद भी करेंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग नेक दिल बच्चे हो। कहकर परी चली जाती है। फिर टुनटुनी एक जादुई सोने का कटहल तोड़ती है। टुनटुनी जादुई सोने के कटहल को ले जाकर सोनार के पास बेच देता है। और राशन सामान लाके खाना बना के दोनों बहन मजे से खाते हैं।
एक दिन घर के सामने टुनटुनी बैठी थी, तभी बंटी कबूतर रोते हुए आता है। हाय, मैं कैसा करूँगा? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? क्या हुआ बंटी चाचा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटी, मेरी बीवी बीमार है, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं जुगाड़ करके देता हूँ। ये बात कालू कौवा सुन लेता है। ये छोटी सी चिड़िया इतना पैसा कहाँ से लाएगा? थोड़ा देखना पड़ेगा। सोच के कालू कौवा टुनटुनी का पीछा करने लगता है। टुनटुनी नदी की तरफ जाती है। और जादुई सोने के कटहल तोड़ती है। ये सब कालू कौवा देख लेता है। टुनटुनी जादुई सोने के कटहल को सोनार के पास बेच के बंटी कबूतर को 5 लाख रुपए दे देती है। बंटी वो पैसा से अपने बीवी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद बंटी की बीवी ठीक हो जाती है और टुनटुनी और पिंकी को धन्यवाद देता है। एक दिन कालू कौवा सोने के कटहल चोरी करने जाता है। जैसे ही कटहल तोड़ने की कोशिश करता है, जादुई सोने के कटहल का पेड़ गायब हो जाता है। ये सब टुनटुनी देख लेती है। कालू, आप मेरे जादुई सोने के कटहल चोरी कर रहे थे, आपके कारण मेरा सोने के कटहल का पेड़ गायब हो गया। नहीं नहीं टुनटुनी, मुझे सोने की कटहल की जरूरत है। मेरे बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए सोने के कटहल तोड़ रहा था। ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ। टुनटुनी बोलती है, मेरे जादुई सोने के कटहल का पेड़ आ जाओ। टुनटुनी के बोलते ही जादुई सोने के कटहल का पेड़ आ जाता है। टुनटुनी एक सोने की कटहल तोड़ के कालू कौवा को दे देती है। कालू सोने के कटहल बेच के राशन खरीद के लाता है और रात के बीवी बच्चों को पेट भर के खिलाता है। इस तरह टुनटुनी और पिंकी दूसरों को भी मदद करने लगते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।